गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12 क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स का फोर्थ चैप्टर, प्रोज सेक्शन का फोर्थ चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, उसका ऑब्जेक्टिव आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने जो शुरू का 3 चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी बिहार बोर्ड से संबंधित कोई वीडियो सजेशंस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए आज का पहला सवाल। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? ये इनका हुआ था, इसका आंसर हो गया डी, 1929 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, आई हैव ए ड्रीम फ्रेज इज रिपीटेड। ये जो आई हैव ए ड्रीम है ये कितनी बार रिपीट किया गया है? ये पूरे जो चैप्टर है, जो पूरा आपका अध्याय है, इसमें कितनी बार आई हैव ए ड्रीम फ्रेज को रिपीट किया गया है? तो ये किया गया है 9 टाइम्स। इसका आंसर हो गया सी, 9 टाइम्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन। ये किसके डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते थे? तो ये करते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो काला गोरा का भेदभाव था, इसको ये डिसलाइक करते थे। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर तो ये निग्रो थे, ये ब्लैक पीपल का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन। ये जो वाइट अमेरिकन लोग थे उससे भी ये प्यार करते थे, उसको भी ये प्यार करते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, हु एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। ये नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का सत्याग्रह, अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस अहिंसा को किसने एडवोकेट्स किया, किसने वकालत की नॉन वायलेंस स्ट्रगल का? तो ये किया था वहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर नॉन वायलेंस स्ट्रगल का एडवोकेट किए थे। ठीक। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए निग्रो। ये निग्रो थे, ये ब्लैक टाइप का एक निग्रो होता है अमेरिका में, और ये निग्रो ही थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए नेक्स्ट, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। इनको नोबेल प्राइज मिला था शांति के लिए। तो कब मिला था इनको? तो इनको मिला था 1964 में। इसका आंसर हो गया 1964, बी यानी बी। 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर पीस। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ निग्रोवाज। ये जो वहाँ कंडीशन था निग्रोवाज, ये है अपीलिंग। ये आपके बुक का एक लाइन है, आपके बुक में जो है उसी का एक लाइन है, द कंडीशन ऑफ निग्रोवाज अपीलिंग। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट। ये क्या थे? ये ग्रेट ऑरेटर थे। ये ग्रेट ऑरेटर थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर एडवोकेट्स नॉन वायलेंस मीन्स। ये जो मार्टिन लूथर वकालत करते थे नॉन वायलेंस का, इसका
माने क्या था, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था स्ट्रगल, संघर्ष। नॉन वायलेंस मीन्स संघर्ष। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रेशन। ये जो इनका निग्रो का जो लाइफ था वह सैडली क्रिपल्ड था और मैनिकल्स ऑफ सेग्रेशन था, बीड़ियों से जकड़ा हुआ था। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट। इसका आंसर हो गया सी। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। 100 years later the life of Negro is, ये यहाँ कहा गया है कि एक 100 years 100 साल बाद भी द लाइफ ऑफ निग्रो, ये जो निग्रो का लाइफ है क्या है? जो चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ये जो चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरीक़ों से इससे अलगाववाद किया जा रहा है, इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन 100 साल बाद भी। नेक्स्ट, इट केम एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड। ये जो खुशी का दिन है, ब्रेक टू द एंड, किसको ब्रेक करता है? ये किसको ब्रेक करता है? तो ये करता है लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेसिटी। ये जो काले लोग थे अमेरिका में, ये जो लंबा संघर्ष किए और बहुत दिन गुलामी में रहे, वहाँ उनके साथ भेदभाव किया गया। तो इट कम्स एज ए जॉयस डे ब्रेक टू एंड, जब उनको आज़ादी मिली तो लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेसिटी, ये क्या था? किसका एंड था? एक लंबी रात जो उनको कैपेसिटी रहा, जो स्लेव रहे, उससे उनका एंड हो गया, उसका अब एंड हो गया। आइए नेक्स्ट, निग्रो इज ए गारंटेड हिज। निग्रो को क्या गारंटेड किया गया? तो सिटीजनशिप राइट। अब निग्रो को सिटीजनशिप राइट गारंटेड कर दिया गया। नेक्स्ट, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन। ये कहते हैं कि वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट, हमें सदा अपना जो स्ट्रगल है वह किससे जोड़ कर रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? हमारा स्ट्रगल का जो स्वरूप हो कैसा हो? तो इसका आंसर हो गया सी, द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन में रहना है और ईमानदारी से अपने काम को करना है। ये डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय। ये जो निग्रो है, ये जो निग्रो लोग हैं, ये स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय, ये किससे क्रिपल्ड हैं? तो ये हैं बोथ ए एंड बी। ये बोथ है मैनिकल्स ऑफ सेग्रेशन और क्लेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों से क्रिपल्ड थे, सैडली क्रिपल्ड थे ये दोनों से, मैनिकल्स ऑफ सेग्रेशन से और क्लेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से। आइए नेक्स्ट, व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे अपना स्पीच ये कब डिलीवर्ड किए थे? तो ये किए थे 28 अगस्त 1963 को। इसका आंसर हो गया 28 अगस्त 1963। आइए नेक्स्ट, द मॉन्टगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये मॉन्टगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए नेक्स्ट, अब देखिए इनका जो जितना इनका वर्क है उसको सब मैंने एक क्वेश्चन में समाहित कर दिया है। अ स्ट्रेंथ टू लव, अ स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम, वाई यू कांट वेट, वेयर डू यू गो फ्रॉम हेयर, चॉज ऑफ कम्युनिटी इज वर्क ऑफ, ये हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इतना इनका फेमस वर्क है, इनका इतना फेमस वर्क है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। आइए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब कर दी गई? तो ये कर दी गई 4 अप्रैल 1968, यानी ए, आपका आंसर हो गया ए। 4 अप्रैल 1968 को उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट,
डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। ये डिजर्ट स्टेट कौन है यूएसए का? तो ये है मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है यूएसए का डिजर्ट स्टेट है, यानी बंजर भूमि, डिजर्ट स्टेट यानी बंजर स्टेट है। आइए नेक्स्ट। लेट फ्रीडम रिंग्स फ्रॉम द स्नो कैप्ड डैश फॉर कोलोरेडो। ये इसका आंसर हो गया बी, रॉकीज। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज फ्रॉम कोलोरेडो। ये आपके बुक से है और ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है इसको फिल करने के लिए, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट। डैश हैज़ गिवन द निग्रो पीपुल ए बेड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। तो अमेरिका हैज़ गिवन, इसका आंसर हो गया अमेरिका। अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। नेक्स्ट। Who said, my children will not be judges by the color of their skin but the content of their character। ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे उनको कलर के हिसाब से नहीं जज किया जाएगा, बल्कि उनके चरित्र के हिसाब से उनको कंटेन किया जाएगा, उसको इंटरटेन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। तो ये कहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट। निग्रो आर द फॉर्मर ये स्लेव्स ऑफ अमेरिका। आंसर हो गया डी, ये गुलाम थे, दास थे। निग्रो आर द फॉर्मर स्लेव्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के पहले ये गुलाम थे, दास थे। नेक्स्ट। निग्रोज पीपुल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, ये इनको 4 बच्चे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 4 बच्चे थे। आइए नेक्स्ट। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ। ये स्टोन माउंटेन ऑफ ये हो गया कोलोरेडो। 29 का हो गया आंसर सी, कोलोरेडो। लेट फ्रीडम रिंग ये कहते हैं कि आज़ादी की जो घंटी हो फ्रॉम द स्टोन माउंटेन, जो स्टोन माउंटेन कोलोरेडो को हो वहाँ आज़ादी की घंटी सुनाई दे। नेक्स्ट। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी शैल बी। ये एवरी शैल बी, ये एवरी शैल बी अलग हो गया। एवरी शैल बी ये कहते हैं आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी शैल बी। ये एक दिन आएगा जब क्या होगा कि सभी लोग क्या हो जाएंगे, जो ऊंच नीच भेदभाव है ये सब उन्नत हो जाएंगे, सब लोग समान हो जाएंगे। एवरी डे एवरी शैल भी उन्नत, एक्सेल्टेड हो जाएंगे, सब उन्नत हो जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। लेट फ्रीडम डैश फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। ये है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। ये जो रिंग है, फ्रीडम रिंग है, ये जो माइटी माउंटेन है न्यूयॉर्क का, वहाँ भी इसको बजना चाहिए, वहाँ भी इसकी आवाज़ जानी चाहिए। नेक्स्ट। वी विल डैश अंटिल जस्टिस इज डन। वी विल नॉट सेटिस्फाई, इसका आंसर हो गया सेटिस्फाई, सी यानी सी। वी विल नॉट सेटिस्फाई, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे अंटिल जस्टिस इज डन, जब तक न्याय नहीं हो जाता है। आइए नेक्स्ट। People dash to realize the plight of Negroes। The people plight इसका हो गया कम। The people come plight, people come to realize the plight of Negroes। Plight means दुर्दशा, स्थिति। The people come to realize the plight of the Negroes। Next, the Negroes still find himself an exile in his own town। इसका आंसर हो गया एक्जिल। जो निग्रो पीपुल है अपने आप को निर्वासित महसूस करते हैं अपने ही देश में। जो ब्लैक पीपुल हैं अपने आप को ही निर्वासित महसूस करते हैं अपने कंट्री में।
आइए नेक्स्ट। When you let in my form every village and every hamlet from every state, यहाँ hamlet का मतलब होता है छोटा गांव। When you let in my from every village and every hamlet from every state, एक छोटा गांव का को यहाँ दर्शाया गया हैमलेट के द्वारा। तो आपके बुक से है, तो यहाँ इसके लिए सटीक जो वर्ड है ये हैमलेट ही है। आइए नेक्स्ट। We hold these dash to be self-evident that all men one created equal. ये है truth. We hold this truth. हमको ये सत्य मानना होगा to be self-evident that all men are created equal, कि सभी लोग जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं वह एक समान बनाए गए। ये काला गोरा का भेदभाव नहीं होना चाहिए। Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia and go back to लौशेनिया। ये लौशेनिया स्टेट है। ये जब स्पीच दे रहे थे तो उसी समय इस सेंटेंस का उन्होंने प्रयोग किया था। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, गो बैक टू जॉर्जिया एंड गो बैक टू लौशेनिया। नेक्स्ट। आई एम नॉट mindful that some of you have come here out of great. आई एम नॉट mindful, मैं इतना सावधान हूँ, मैं इतना सावधान नहीं हूँ। दैट सम ऑफ यू, कि जो आप लोगों में से कुछ है, कम हेयर आउट ऑफ ए ग्रेट, यहाँ जो कुछ लोग आए हैं, यहाँ जो कुछ लोग जमा हैं, वो कहाँ से आए हैं? ग्रेट ट्रायल से आए हैं। ट्रायल, बहुतों पर मुकदमा हुआ था, वो लोग भी उसमें सम्मिलित थे, काले गोरे के भेदभाव में वहाँ। तो कहते हैं यहाँ कि आई एम नॉट mindful दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ए ग्रेट ट्रायल्स। नेक्स्ट। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi. We can never be satisfied, हम satisfied नहीं हो सकते as long as, जब तक निग्रो इन मिसिसिपी, निग्रो जो लोग हैं वो मिसिसिपी में हैं, तब तक हम सिर्फ मिसिसिपी में ही। पहले क्या था कि निग्रो का जो मुख्य जगह था वह मिसिसिपी में था। तो वो जब तक निग्रो सिर्फ मिसिसिपी में है तब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इनका मतलब हुआ कि निग्रो को पूरे अमेरिका में हर काम करने की आज़ादी मिले, हर जगह वह रहे, हर जगह जाए। नेक्स्ट। अमेरिका हैड गिवन निग्रो पीपुल ए बेड चेक विच कम बैक मार्क इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट फंड। नेक्स्ट। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity. हमको अपना जो स्ट्रगल है वह हाई प्लेन ऑफ ईमानदारी के साथ करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट। In the process of gaining our rightful place, we must not be dash of wrong deeds. ये guilty. In the process of gaining our rightful, हमें अपने जो प्रक्रिया है अपना राइट अधिकार पाने का, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हमें दोषी नहीं होना है, कोई गलत काम करके हमको दोषी नहीं बनना है। ये कहते हैं कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को करना है, अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष कर, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है, और हमको कोई गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर, बाय ट्रेनिंग बिकम ए सिविल राइट एक्टिविस्ट। ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। नेक्स्ट। निग्रो इज स्टिल इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ये लैंग्विस्टिंग, निग्रो इज स्टिल लैंग्विस्टिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। ये जो अमेरिकी लोग हैं ये एक अमेरिका के एक कोने में, इनको भेदभाव के आधार पर अमेरिका के एक कोने में इनको बसा दिया गया है। अभी भी ये कहना चाहते हैं, निग्रो इज स्टिल लिंग्विस्टिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी।
नेक्स्ट, द स्पीच हैड द हग इम्पैक्ट, यहाँ हो गया हग इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इनका जो स्पीच हुआ था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था इन द राइजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस, मतलब जन जागरूकता में, जन जागरूक लाने में, अपने अधिकार के प्रति जन जागरूकता लाने में इनका जो स्पीच था वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आइए नेक्स्ट, इन द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर सिंग अलबामा एज ए, अलबामा ये जो ड्रीम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, ये क्या चाहते थे कि अलबामा एज ए डेवलप स्टेट, अलबामा जो है ये एक डेवलप स्टेट बने, ये इनका सपना था। आइए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट्स फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक, बिटवीन, ये यहाँ आंसर हो गया बिटवीन यानी ए, ये चाहते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि ये काला और गोरा में भेदभाव नहीं हो, काले और गोरों के बीच भेदभाव नहीं हो। आइए नेक्स्ट, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, ये लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में ये स्पीच दिया था किंग जूनियर मार्टिन लूथर ने। आइए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी, मेम्फिस टेनेसी में इनकी हत्या कर दी गई थी 4 अप्रैल 1968 को। In 1964, Martin Luther King Jr. became the youngest person to receive the Nobel Prize for his effort to end the segregation and racial discrimination. ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रेशन था, भेदभाव, अलगाववाद की जो किया जा रहा था अमेरिका में काले और गोरों के बीच, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। आइए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किससे प्रभावित थे? तो ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे। हमारे देश के जो महात्मा गांधी हैं, जो राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, उनसे ये प्रभावित थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो फ्रेंड्स, ये 51 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ विस्तार पूर्वक किया, तो अगर ये आप 51 क्वेश्चन देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में 100% ऑब्जेक्टिव के प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।